नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं आपका रविंद्र जैन। बेहद खूबसूरत मुंबई का आपको नज़ारा तो दिखाएंगे ही, ये भी बताएंगे कि मुंबई माया नगरी क्यों बोला जाता है। माया नगरी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, बहुत खूबसूरत नगरी है ये मुंबई। गजब की नगरी ये मुंबई। मोहब्बत की नगरी ये मुंबई, आर्थिक नगरी ये मुंबई, धनवानों का गढ़ ये मुंबई। परंतु मैं यहाँ के सिस्टम के ऊपर दो बात जरूर बोलूँगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर व्यवस्था, कायदा, कानून, सिस्टम ये होना जरूरी है। परंतु मुंबई के अंदर सब कुछ होने के बाद, इतनी खूबसूरत मुंबई होने के बावजूद भी यहाँ पर जो वसूली का सिस्टम है इसने काला दाग लगा दिया है। हर डिपार्टमेंट, ज़्यादातर डिपार्टमेंट वो बिना इसके काम ही नहीं करते हैं। कितना खूबसूरत है ये मुंबई, इस बात से आप अंदाज लगा लीजिए, मैंने आपको बता दिया। लेकिन जितना खूबसूरत ये आप देख रहे हैं बाहर से, उतना ही गंदा अंदर से हो चुका नहीं है, ये कर दिया गया है वसूलीबाजों ने। बीएमसी के कर्मचारी अधिकारी, डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारी थोड़े बहुत जो पैसा खाकर पूरे बम्बई में जो मेन जगह वहाँ फेरी वालों को बैठा दिया है। फेरी वाले कौन? मुगलों की औलाद। मुगल कौन थे? भारत को लूटने वाले, गंदे, सड़े हुए। तो उन लोगों को बैठा दिया है। ये अपने कर्तव्य का सौदा कर देते हैं। 50 रुपए, 100 रुपए। फेरी वालों में कोई खौफ नहीं। उनका कहना है ना कानून काम करता है, ना हमारे ऊपर कोर्ट काम करती है, ना किसी सीएम के आदेश काम करता है। इसका उदाहरण भी है हमारे पास। ये बात सही है। कोर्ट की, मुंबई कोर्ट की तो कोई वैल्यू है नहीं, सुनता ही नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर कार्रवाई 2 घंटे 3 घंटे की होती है। हमने भी बहुत वीडियो बनाए और वहाँ पर कार्रवाई होना शुरू हुआ तो हफ्ता बंद हो गया शासन प्रशासन के लोगों ने। तो उन्होंने कहा फेरी वालों को, पूरी पाठ पढ़ाया कि इस पर हमला कर दो, डराओ धमकाओ। नहीं माने तो बोलो पुलिस में 2000 रुपये दे के कि तुम रिश्वत मांग रहे हो, तुम्हें फंसा देंगे। अब ये फंसाने का जो काम है ये सब मिली भगत है, पूरी मिली भगत। जिसकी वसूली बंद होगी, जिसको हराम का खाने का बंद हो जाएगा, तो वो ऐसे ही काम करेगा जैसा कि होता है मुंबई में। सुशांत केस नहीं खुला, मुंबई पुलिस टॉप पर है। सालियन केस नहीं खुला, मुंबई पुलिस टॉप पर है। क्यों नहीं खुला? क्योंकि नेता शामिल हैं। हर करप्शन में ज़्यादातर नेता शामिल होते हैं। इसीलिए लोगों को याद आता है योगी आदित्यनाथ, यूपी का एक शेर, सनातनी शेर, भगवाधारी योगी आदित्यनाथ। और सीएम क्या करते हैं? देश के पैसे को बर्बाद करते हैं, घूमते हैं, मौज करते हैं, देश की जनता पर रुबाब करते हैं और 500,000 करोड़ अरबों डॉलर की संपत्ति इकट्ठी करके आगे तक का प्लान कर लेते हैं। तो ये नेताओं की हकीकत है, भारत के नेताओं की। जबकि लोकतंत्र क्या कहता है कि नेता से आप सवाल करो कि हमने 5 साल लेके आया है, हमने तुम्हें चुना है, उसके बावजूद कोई भी काम क्यों नहीं हो पाया। काम करने के बारे में जब आप नेता से जानकारी लेंगे तो वो आपको फंसवाएगा, गुंडे लगवाएगा, पुलिस से केस दर्ज कराएगा। ऐसी हालत है कायर नेताओं की, डरपोक नेताओं की। इनमें दम नहीं है। ये बेदम नेता है, डरपोक नेता है, क्योंकि अय्याशी करनी है। इन्हें हराम के पैसे पर, देश के पैसे पर देश को लूटना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये ज़्यादातर कुछ बहुत बड़े विद्वान तो होते नहीं हैं, शास्त्रों में ज्ञान तो होता नहीं है कि हराम का खाएंगे, पाप का खाएंगे तो नरक में जाएंगे। इन्हें इनसे कोई मतलब नहीं है, इन्हें अय्याशी करनी है। ये दारूबाज ज़्यादातर 99% बुलबुल नचाने वाले, दारूबाज, वसूलीबाज, इनके खानदान में, इनके खून में ये मुगलों का अंश है। इसीलिए भारत के ज़्यादातर नेता अय्याश हैं, देश को लूटने वाले हैं। एक ही नेता चर्चा में आता है, योगी आदित्यनाथ, सनातनी शेर, जो वास्तव में देशभक्त है और उसमें संतों के गुण है, हिंदुस्तानी खून है। इसीलिए उत्तर प्रदेश जो गुंडों का प्रदेश था, जहाँ पर हर घर में गुंडे पैदा होते थे, कोई भी घर देख लो उठा के वहाँ पर गुंडा निकलेगा, गुंडा।
मवाली माफिया, ड्रग्स माफिया, चरस माफिया, पता नहीं किस प्रकार के कैसे कैसे प्रकार के गुंडे पैदा होते थे उत्तर प्रदेश के अंदर जब से उन्होंने सत्ता संभाली। क्योंकि उन्हें मालूम है कि राजनीति कैसे करी जाती है। वो शासन को समझते हैं। उन्हें शासन से न शासन का उपयोग करना है अपनी जिंदगी में, न शासन का पैसा खाना है। उन्हें देश सेवा करनी है। क्योंकि वो एक संत हैं, तो उन्होंने आते ही सत्ता संभाली, सबसे पहले गुंडों को ठोकना शुरू कर दिया, यमराज के पास पहुंचा दिया, किसी को जमीन में गड़वा दिया, गुंडागिर्दी खत्म। आप समझ लीजिए, अगर गुंडागिर्दी होती है किसी भी राज्य के अंदर तो वहां पर नेता शामिल है। अगर नेता शामिल है तभी गुंडागिर्दी हो सकती है। बाकी गुंडों की औकात नहीं है कि वो किसी भी राज्य में गुंडागिर्दी करें, छेड़खानी करें, उठाएगिरी करें, वसूली करें। समझे, ये हकीकत है। तो जिस प्रांत के, जिस शहर के नेता में दम नहीं होगी, जो नेता कायर, बुज़दिल और डरपोक होगा, औरंगजेब के खून से मिला हुआ होगा, वहां पर अपराध होंगे, वसूली होगी, माफिया लोग पैदा हो जाएंगे, वहां पर ड्रग्स के धंधे होंगे, मिलावट के धंधे होंगे, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, हर चीज में मिलावट, जनता को नुकसान पहुंचाने वाला और उनको तकलीफ देने वाला ज्यादातर 99% भारत के नेता हैं, जो जुमलेबाज और एक नंबर के झूठे हैं, जो सिर्फ अय्याशी करते हैं, देश को लूटते हैं। भारत में इतना पैसा इकट्ठा होता है जीएसटी के जरिए, टैक्स के जरिए, उस पैसे का हिसाब आप नहीं मांग सकते, ये हिसाब हमसे मांगेंगे। जबकि लोकतंत्र क्या कहता है, किसी भी नेता से आप जवाब मांगोगे 5 साल का, आप रिजल्ट बताइए आपने क्या किया, उल्टा आपको फंसा देगा। डरपोक कायर, सत्ता पर आने का मकसद इनका यही है कि जनता के ऊपर रौब रुबाब करो, देश को लूटो और देश का पैसा खाओ। देश का पैसा खाने के लिए ये सत्ता पर मौज करने के लिए आते हैं। बाकी इनकी औकात नहीं है, ये सत्ता पर आने लायक ही नहीं है। भारत का नेता इतना कमजोर और कायर है, उसमें न तो दिमाग है, एक ही दिमाग चलता है वसूली कैसे की जाए। भारत के नेताओं की एक ही पहचान है, वो कहीं ना कहीं मुगलों से जुड़े हुए हैं। यानी मुगलों ने भारत को लूटा, अंग्रेजों ने भारत को लूटा, अब भारत का लोटा भारत का नेता ही भारत के लोगों को लूटता है। ये बड़ी गंभीर स्थिति है, बहुत गंभीर स्थिति है। बम्बई की हम बात करेंगे, बेशक खूबसूरत बम्बई है, लेकिन फेरी वालों का अड्डा, ड्रग्स माफियाओं का अड्डा, पानी टैंकरों का अड्डा, इतने सारे अड्डे बने हुए हैं। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती कितनी बार कर चुका हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी, इसमें आपके लोग शामिल हैं, शासन प्रशासन के लोग शामिल हैं। और एक बीएमसी की गंदगी तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि बीएमसी को टाटा को सौंप देना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, वहाँ पर जितने फेरी वाले बैठे हैं वो ज़्यादातर मुगलों की औलाद है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी है और गैर कानूनी काम में सबसे ज़्यादा भागीदार है। उन पर एक्शन होता है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, वापिस से बैठा दिया जाता है। मैं विनती करता हूँ मुंबई हाई कोर्ट से इस पर एक्शन लिया जाए और जो अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं उन्हें योगी स्टाइल में ठोका जाए। क्योंकि भारत में एक राज्य, एक कानून, अगर व्यवस्था है तो शासन प्रशासन में आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं जांच होती है उनके ऊपर? क्राइम विभाग की जांच क्यों नहीं की जाती है? जांच की जाए। मैं विनती करता हूं मुंबई हाई कोर्ट से कि तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाए। जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, जीपीओ पोस्ट ऑफिस है, वहां पर फुटपाथों पर फेरी वाले बैठे हुए हैं, उनकी जांच करिए और जो उनमें शामिल है उनको तारीख नहीं, फैसला कर दीजिए उनका। मैं विनती करता हूं मुंबई को मुंबई रहने दीजिए, मुंबई को गर्दोलों का अड्डा मत बनाइए, मुंबई को चर्सी मत बनाइए, मुंबई को ये अवैध कब्जों का अड्डा मत बनाइए। मुंबई खूबसूरत नगरी है, इसे खूबसूरत रहने दीजिए। मैं फिर विनती करता हूं और लोगों से भी विनती करता हूं, ऐसा कहीं भी आप करप्शन देखें तो वीडियो के जरिए आप सीधा सीएम तक पहुंचाएं, ट्विटर पर डालें। क्योंकि मुंबई के अंदर रैकेट चालू है, पानी माफियाओं का रैकेट है, ड्रग्स माफियाओं का रैकेट है, मिलावटखोरों का रैकेट है, वसूलीबाजों का रैकेट है, कार पार्किंग के नाम पर लूट रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे लूट रहे हैं। अच्छा, पब्लिक खाली मूक दर्शक है, पब्लिक तमाशा देखने वाली है, पब्लिक देखती रहेगी क्योंकि पब्लिक के पास इतना टाइम नहीं है। मेरी विनती है, देशभक्ति से जुड़ें और जैसा भी करप्शन देखें किसी भी माध्यम से आप ट्विटर पर डालें, आज नहीं तो कल कार्रवाई होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ मुंबई से मैं हूं रविंद्र जैन, फिर आऊंगा नए विषय के साथ। जय हिंद।